जफर साहब, अगर आपको आवाज मिल रही हो, विषय मैंने आपके सामने रखा है। शुरुआती आपका है ओपनिंग रिमार्क के लिए। क्या कहेंगे इस तरह की राजनीति पर? किस तरह की राजनीति में वही आपसे दोहरा रहा था कि आपने नक्सलियों के विषय में पहले एनकाउंटर को फर्जी कहा गया, जो छत्तीसगढ़ के अंदर एनकाउंटर हुआ, अच्छा, उसको पहले फर्जी कहा गया, फिर कहा गया जांच होनी चाहिए। जब सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं उनको भी, जो सुरक्षा कर्मी घायल हुए हैं उनको भी, सबकी जांच हो जानी चाहिए। आप क्या कहेंगे? देखिए कांग्रेस की नीति ही रही है इस तरह की कि उन्होंने नक्सलवाद को बढ़ाया, आतंकवाद को बढ़ाया, देश में स्थिरता जो है उसको खत्म किया और जनता को डराया धमकाया और इस तरह के माहौल में रखा। आज हमने नक्सलवाद को उखाड़ के फेंकना है, ये हमने तय किया है और उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। हमने आतंकवाद को उखाड़ के फेंकना है, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज आखिरी सांस ले रहा है आतंकवाद और नक्सलवाद, और देश में जो है एक आम नागरिक, एक गरीब नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहा है। जनता को जिस तरह से सुरक्षित महसूस देख के कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है, और कांग्रेस पार्टी की नीति ही रही है कि बराबर आतंकवादियों के साथ, नक्सलवादियों के साथ, देश तोड़ने टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ, देश तोड़ने वाली ताकतों के साथ उनका अच्छा संबंध रहता है। इसलिए आज वो जनता की चिंता किए हुए बिना, गरीबों की चिंता किए बिना, देश की चिंता किए बिना इस तरह की डिमांड करेंगे। और स्वाभाविक है, उनका जो चूंकि नाता ही उन लोगों से रहा है, तो इस तरह की बात वो करते हैं तो देश की जनता समझती है कि इनकी असल जो सोचने की, समझने की जो मैं आपके पास वापस आऊंगा, सोच है किस तरह की है, वो देशद्रोही सोच है। डॉक्टर अजय उपाध्याय का, उपाध्याय साहब बहुत बहुत स्वागत आपका। और सवाल यह है कि जिस पार्टी ने सबसे ज्यादा दंश झेला हो नक्सलियों का, आपकी पूरी की पूरी लीडरशिप, मुझे याद है झीरम घाटी हमले में पूरी प्रदेश की लीडरशिप समाप्त हो गई थी। विद्याचरण शुक्ला, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार, नंद कुमार पटेल, ये वो बड़े नेता थे। आपके 27 कांग्रेस के नेता, उनके सुरक्षा गार्ड मारे गए थे। आपको ऐसे बेदर्द नक्सलियों की मौत में शहादत दिखती है? देखिए, छत्तीसगढ़ की जो संरचना है और छत्तीसगढ़ का जो आज जो नक्सलिज्म का जो स्वरूप है, पूरा देश देख रहा है कि अब वो एक ब्लॉक तक भी हम लोगों ने सीमित कर रखा था जब हमारी सरकारें थी जी। जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, धीरे धीरे उन्होंने फिर से अपना जो है प्रभाव बढ़ाना शुरू किया और कई जिलों में उनके प्रभाव बढ़ गए। अभी हमारे साथी ने कहा कि कौन किसके साथ संबंध रखता है, आतंकवादियों के साथ। वाक सही है, आतंकवादियों के साथ संबंध भाजपा का पुराना रहा है नाता। आपने देखा कैसे यहाँ से देश के जो है मंत्री, विदेश मंत्री आतंकवादियों को छोड़ने गए थे कंधार। उड़ी में किसने बुलाया आईएसआई को? और जहां तक आतंकवादियों की गतिविधियों की बात है, 3800 नागरिक जो है मारे गए हैं पिछले 5 साल में। जम्मू कश्मीर में सैनिक मारे गए हैं, हमारे शहीद हुए हैं। पुलवामा की जांच आज तक नहीं हो पाई है। ये सरकार जांच को अटकाने, लटकाने, भटकाने का लगातार प्रयास करती है और कहीं ना कहीं इससे आतंकवादियों को या उग्रवादियों को लाभ होता है। झीरम घाटी में हमारे लोग, हमको उसका दर्द और दंश पता है जी। राजीव गांधी जी से लेकर के इंदिरा गांधी जी को शहीद होना पड़ा। अगर आपको दर्द पता है, अगर आपको दर्द पता है तो जरा बताइए कि जिन्होंने विद्याचरण शुक्ला को मारा, जिन्होंने महेंद्र कर्मा को नाम लेकर ढूंढ कर मारा, जिन्होंने उदय मुदलियार की छाती पर गोली मारी, जिन्होंने शायद आपको अपने प्रदेश स्तर के नेताओं का पता नहीं, नंद कुमार पटेल आपके प्रदेश अध्यक्ष थे, ढूंढ कर मारा था सर। देखिए, नहीं, उनको उनकी मौत पर उनको शहीद कह सकते हैं आप? राम मोहन शर्मा जी, आप अपने नेताओं को शहीद कहते तो कोई बात नहीं सर। राम मोहन शर्मा जी, हमारे जिन नेताओं का आपने नाम लिया है, संजोग से उन सबके साथ मेरा व्यक्तिगत न केवल संबंध था, बल्कि मैं उन लोगों के साथ काम किया हूं छत्तीसगढ़ में। उपाध्याय साहब, मैं फिर से आपको याद दिलाता हूं। नहीं, एक मिनट रुक जाइए। ताड़मेटला आपको याद होगा, और जो आप ये बता रहे थे कि इस सरकार के बाद बढ़ गया कि उस सरकार के बाद बढ़ गया, डेटा हर सरकार का है मेरे पास। ताड़मेटला किसके वक्त हुआ था तब भी मुझे मालूम है, और सीआरपीएफ के जवानों को मारकर, जवान का पेट चीरकर उसमें बम प्लांट करने वाले हैं नक्सली। और अगर 29 मारे गए हैं, अगर 29 नक्सली अभी मारे गए हैं, तो उसमें से एक शंकर राव है जिसपे बड़ा इनाम था, एक ललिता है जिसपे बड़ा इनाम था, और आप कह रहे हैं वो लोग जो मारे गए शहीद हैं, कुछ सुरक्षाकर्मी घायल हुए हैं, उसकी जांच करा दीजिए।
देखिए, दो चीजें हैं। हाँ जी, नक्सलियों के प्रति किसी की कोई सिंपैथी नहीं है, और हमसे ज्यादा दर्द इस देश में कोई नहीं झेला होगा। भाजपा तो कभी सोची ही नहीं, और भाजपा के तो छोड़िए, व्यक्ति एक नाखून भी किसी ने नहीं कटाया आज तक। वो क्या दर्द जाने, जाके पैर न फटे पिवाई, सो क्या जाने पीर पर आई। हम जानते हैं, लेकिन ये भी सच है कि इस देश में जिस तरह की सियासत हो रही है, और सियासत के कारण जो है एक तरह से कहीं ना कहीं दिखावे की राजनीति हो रही है, वो नहीं होनी चाहिए। तो क्या दिखावे की राजनीति है झीरम घाटी नहीं, क्या दिखावे की राजनीति हो रही है उपाध्याय जी? आप ये बताइए ना, जवान गए, सुनिए, आपको ये एनकाउंटर मालूम है? सुनिए तो मेरी नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूँ। आपको एक एनकाउंटर मालूम है सर? पूरा जवानों को गोली लगी, वो इंजर्ड हुए, गोली लगते हुए 3 घंटे लड़ते रहे, और क्या दिखावे की राजनीति हो रही है? राम मोहन जी, मैं वहां की छत्तीसगढ़ की बातें नहीं कर रहा हूँ। जिस तरह से उरी में इसी पे बयान दिया ना आपकी नेता ने तो। अरे भाई, भाजपा पर हम प्रहार कर रहे हैं, आप क्यों दर्द में आ रहे हैं? अरे भाजपा की और कांग्रेस की बात ही नहीं सर, ये जवानों और नक्सलियों की बात है। इसमें भाजपा कांग्रेस कहां से आ गया? आपका शासन हो या बीजेपी का शासन हो, दोनों प्रवक्ता मेरे सामने बैठे हैं, दर्शक मुझे सुन रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस का कोई मसला नहीं है। इसमें जवानों की बात है, इसमें नक्सलियों की बात है, इसमें एक विषम परिस्थिति की बात है जिसमें एनकाउंटर चलते हैं। अरे भाई, आप पुलवामा घटना पर हम पूछना चाह रहे हैं लगातार 5 वर्षों से, कोई जवाब आया क्या आपको आज तक कि पुलवामा घटना के जो शहीद हुए? बस एक बात बता दीजिए, फिर मैं बीजेपी के पास चलता हूं। आपको अगर बीजेपी से ही डिबेट करनी है, मैं तो चाह रहा था कि शहीदों का सम्मान होना चाहिए, और ऐसे जल्लादों को कोई शहीद नहीं कह सकता जो हमारे देश के 1000 से ज्यादा जवानों की जान ले चुके हों। नंबर 1, क्या सुप्रिया श्रीनेत के बयान से आप सहमत हैं? राम मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। देखिए, जो आतंकवादी हैं, उग्रवादी हैं, उनके साथ कोई दूर दूर तक हमदर्दी किसी भी फिर सुप्रिया श्रीनेत के बयान से क्या आप सहमत हैं? बस इतना सा सवाल है, बस इसके अलावा कोई सवाल। सुन लीजिए, छत्तीसगढ़ में या अन्य राज्यों में किसी भी कारण से आम नागरिक या सामान्य नागरिक कहीं मारे जाए, तो वो किसी को भी उसमें जांच की जरूरत है, और जांच मांग करना कोई बुरा नहीं है। क्या बयान से सहमत है? क्या बयान से सहमत है? हमदर्दी नहीं, उग्रवादियों से क्या बयान से सहमत हैं? नक्सलवादियों से कोई हमदर्दी नहीं। ठीक है, और यदि कोई बात ऐसी आई है जिसमें जांच की मांग की जा रही है, तो मुझे नहीं लगता। नहीं, केवल जांच की बात नहीं, जांच तो हर एनकाउंटर की होती है, होगी ही। आप मांगेंगे तो भी होगी, नहीं होगी तो भी होगी।